स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए कमर कस चुकी है। नई रणनीति के तहत पार्टी हाईकमान अब सर्जरी करने से चूक नहीं रहे और इसका क्रम शुरू हो चुका है। विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इसकी शुरुआत प्रदेश में दिख गई। कयास यह भी लगने लगे कि नेता प्रतिपक्ष और युवा मोर्चा की कमान किसी और व्यक्तियों को सौंपी जा सकती। अब सवाल यह कि सर्जरी वाली रणनीति के सहारे बीजेपी 2023 की जंग जीत पाएगी। बीजेपी के दांव को क्या कांग्रेस खुद के लिए एक चुनौती मानती है? ये अहम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाएं उसके पहले यह बता दें कि इस विषय पर दोनों पक्षों से बात करने के लिए दो कद्दावर नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष की बात रखेंगे, और केदार कश्यप जी हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, जो कि इस मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष की बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करें। इसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दें, फिर आपके पास आते हैं। साय के बाद साव, बीजेपी में बड़ा बदलाव। बीजेपी की नई रणनीति, कांग्रेस को मिलेगी चुनौती। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अभी अरुण साव जी बने हैं और उनके नेतृत्व में जो है सब मिलकर काम करेंगे और एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का छोटे स्तर तक का भी कार्यकर्ता निराश है। परिवर्तन से उनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। बीजेपी में नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद से बड़े बदलाव दिख रहे हैं। विष्णुदेव साय की जगह सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी हाईकमान ने ये संदेश दे दिया कि उसे जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सियासी जानकार बताते हैं कि बीजेपी में बदलाव की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। पार्टी के स्थानीय नेताओं के बिना प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन ने प्रदेश में घूम घूम कर नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, जो इस परिवर्तन का पहला हिस्सा माना जा सकता है। अब कयास लग रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष और युवा मोर्चा का चेहरा भी जल्द बदल जाएगा, जिस पर पार्टी नेताओं का कहना है कि बदलाव राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। आगे क्या बदलाव होंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बदलाव की बात तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से लेकर होता है। आगे क्या बदलाव होगा इसको कहना अभी संभव नहीं है। चुनाव से अन पहले बीजेपी में सर्जरी को लेकर पार्टी में हड़कंप मचा है, तो वहीं कांग्रेस में हड़बड़ी का मूड दिख रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि बीजेपी में हो रहे बदलाव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2023 में फिर से कांग्रेस जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कलह है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया है। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 15 साल बाद सत्ता गंवाने वाली बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव की चर्चा जोरों पर है। अब सवाल है कि मिशन 2023 में जुटी बीजेपी के लिए सर्जरी वाकई जरूरी हो गई थी। क्या ये सर्जरी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी? राजेश मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो बीजेपी के लिए जो सर्जरी है ये कितना कारगर होगी और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बढ़ाने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। केदार जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा मामला है, आप ही के आदिवासी वर्ग के नेता कह रहे थे कि आपको एक एग्रेसिव लीडरशिप की जरूरत है। 2023 के पहले ये लीडरशिप बदल चुकी है, सामने चेहरा आ चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, कुछ और परिवर्तन होंगे। पहली बात जो प्रश्न के तौर पर है कि क्या इस सर्जरी से बीजेपी को लाभ मिलेगा? दूसरा सवाल कांग्रेस ने यह भी उठाया कि आपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी वर्ग से आने वाले चेहरे को हटाया, मानसिकता सामने है। दोनों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष पद है ये सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। और हमारे माननीय अरुण साव जी भी
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर से उनके नियुक्ति के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। ये 365 दिन काम करता है और कभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि मतलब कांग्रेस की जैसी स्थिति नहीं है। आज यदि कांग्रेस की स्थिति ऐसी होती तो कांग्रेस में अभी मैं इनको बयान सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, रवि चौधरी जी का बयान सुन रहा था, वो तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे चलते हैं मतलब आदिवासी वर्ग को, बल्कि इन्होंने आज जो चलते हैं उनके आदिवासी वर्ग के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम को, ये किसी से छुपा नहीं है। उनको जिस तरीके से बैठकों में दुत्कारा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनको अपमानित किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी में आप ये तय नहीं कर सकते कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये संभव है कि आज तक ये परिवारवाद की पार्टी है और आज भी वो गांधी परिवार से नीचे कहीं जाती है और कहीं पर भी हैं अपने कार्यकर्ताओं। केदार जी, लेकिन आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या चर्चा के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है अपने उन परिवर्तनों को लेके, जिसके बारे में खुद आपके यहाँ के सीनियर लीडर्स ने कई दफा बीच में अंदर चर्चाएं होती थी, फिर खुलकर मंच पर भी कहा कि 23 के लिए एग्रेसिव लीडरशिप आपको चाहिए। सवाल यह भी उठा कि क्या उसे बदलने की नौबत पड़ी। इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मांग थी उसके अनुरूप काम शुरू हो गया है? कुछ और परिवर्तन बताए जा रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाले हैं और लाभ इससे बीजेपी को होगा? देखिए, जो निचले स्तर की जमीनी मामला है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आकर के जो आप सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं और एक परिवर्तन से प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं से तो सबको एक न एक दिन निचले स्तर पे जाकर के काम करना ही है। और हम मानने चलते हैं विष्णुदेव साय जी कई बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी 4 बार उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, तो कहीं को कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किया गया। एक बात ये भी कही गई कि जिन चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर चुनाव के बाद एक्चुअली मुद्दा कुछ और था कि कुछ लोगों के पास सारे अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन बार बार चेहरे कुछ बदल के उनको टारगेट किया जाता रहा। अब की बार भी जब बदला है तब भी ये कहा कि साय साहब को एक तरह से टारगेट बना दिया, जबकि असल में कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं वो सबको पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कहीं यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती। यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है और जिसको जो दायित्व मिलता है आज वो यहाँ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ये सवाल है। किसी ने कभी सोचा था कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का चयन होगा? ये पार्टी है। ये पार्टी इस तरीके से कार्यकर्ता पे नजर रखती है, कार्यकर्ता को निखारने का कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज यदि अध्यक्ष पद का यदि स्थिति होती तो आज फुल फटेबल की स्थिति होती, आपस में लड़ झगड़ पड़ते। अभी तो जब ये सरकार में है तो ये स्थिति है कि ये लड़ झगड़ पड़ रहे हैं और अभी जो बातें हैं वो बाहर आती है। कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस पार्टी की सोच रही है और वो इनके वक्तव्य के माध्यम से फिर मैं दोहराऊंगा आपको बीच में रोकते हुए कि ये आज की चर्चा हम कांग्रेस के बारे में बहुत कई बार चर्चा करते हैं, उस पर आप आते हैं मंच पर अपनी बात भी रखते हैं। चलिए फिलहाल जो आपने कहा है उस पर मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है शर्मा जी, ये जो परिवर्तन की श्रृंखला है ये कांग्रेस के लिए राहत देने वाली है, चुनौती बढ़ाने वाली? देखिए पाठक, बात दरअसल ये है कि राहत या चुनौती का प्रश्न नहीं है। आने वाले चुनाव को हम चुनौती के रूप में ही लेते हैं। और दूसरी बात, हमारी पार्टी और हमारी सरकार दोनों अपने किए गए कामों पर आधारित होकर के आने वाले चुनाव में किसी भी व्यक्ति से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा तो सीधा सीधा ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़िया राज्य की जो एक भावना जो पैदा हुई है हम उस पर जाएंगे। बात दरअसल ये है कि इस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है तो कांग्रेस क्यों परेशान होगी? भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, किसी को भी अध्यक्ष बनाए, किसी को महामंत्री बनाए, किसी को बदले, वो चाहे तो एक विज्ञापन की तरह सारे के सारे बदल डाले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, हमको तुमसे लड़ना ही है। और मूल लड़ाई विचारधारा से है और काम करने के तरीके से। बात दरअसल ये है, इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी ने एक बात जरूर सिद्ध कर दिया कि जैसा आप बोल रहे हैं आक्रामक तेवर होना चाहिए, तो क्या आदिवासियों के तेवर आक्रामक नहीं है? या वो ये समझते हैं कि आदिवासियों में आक्रामकता नहीं है?
या उनको ये लगता है कि आदिवासी लीडरशिप जो है या आदिवासी नेतृत्व जो कि 32% से अधिक की तादाद में छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनमें ऐसी योग्यता नहीं है कि पिछड़ा वर्ग का कार्ड भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ा। बात दरअसल ये है, और वो भी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। चलो ठीक है, आपकी पार्टी है, आप नियुक्ति कर सकते थे। जैसे अभी आपने मुर्मू जी, महामहिम मुर्मू का राष्ट्रपति पे चयन हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में जाके पटाखे फोड़े, अपने विजय जुलूस मनाया और कहा कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। तो कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो इस नियुक्ति के आदेश को एक आध दिन आगे पीछे कर लेता था। ये बात ठीक नहीं है। बात दरअसल ये है कि मुझको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज के नेताओं की योग्यता, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी आक्रामकता, उनकी संगठन क्षमता पर संदेह है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। केदार जी उत्तर देंगे इस बात के? कोई लाभ नहीं। देखिए पुनीत जी, अभी मैं उनकी बातें सुन रहा था। पहले तो इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का चेहरा पूरे प्रदेश के सामने उजागर हो गया है। 3 सांसद जो राज्यसभा के हैं वो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के नहीं है, दूसरे प्रदेश के लोग हैं। आप पहचानिए उनको। आपके यहाँ पर सुख दुख पे साथ नहीं देने वाले, यहाँ पर एक भी योजना को क्रियान्वयन नहीं कराने वाले, वो आपके संघर्ष में नहीं है। वो केवल और केवल ऊपर से जो आर्डर आ गया, उस आर्डर का यहाँ पर पालन किया गया। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने में लोगों को दिख गया। दूसरी बात, ये अभी हमारे बोल रहे थे कि आदिवासी कहते हैं लोगों में मुखरता नहीं है। चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे चाहे संगठन के नेता हो, सभी के सभी मुखर हैं और यहाँ पर जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ना जानते हैं। आज उनके नाम से पहचाना जाता है। नहीं, पर केदार जी ये प्रश्न तो पार्टी के एक आदिवासी नेता ने उठाया था, जो मैं आपसे 2 बार पहले भी पूछ चुका हूं। ये बात कहने वाले प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। वो कह रहे थे कि आपको एक एग्रेसिव लीडरशिप चाहिए, और एक आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी चेहरे को हटाने पर सवाल उठा कि क्या वे एग्रेसिव नहीं है, उनको हटाने के बाद जो जिम्मेदारी मिली, उससे प्रश्न उठा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में सभी जो आदिवासी लीडर हैं वो सभी एग्रेसिव हैं, चाहे वो अनंत कुमार साय जी हो, चाहे रामीचांद नेताम जी हो, चाहे रेणुका सिंह जी हो, विक्रम उसेंडी जी, सारे विष्णुदेव साय जी, सारे के सारे एग्रेसिव हैं और जमीन की लड़ाई लड़ना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं उनका वास्तविक चेहरा दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने दिलीप सिंह भुइया को कहां पे भगा दिया, इन्होंने अरविंद नेताम को कहां छोड़ दिया, इस बात का जवाब दे पाएंगे क्या? जी, जब उनकी बात आई, शर्मा जी उत्तर देंगे पद के दावेदार हैं, तो उनको भगाने का कार्य ये कांग्रेस पार्टी ही करेगी। आदिवासियों के चेहरे पे काली पोतने का कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन किया है, एक आदिवासी नेता को लगातार जो कई वर्षों से प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और जब मैं बिल्कुल सहमत हूँ केदार कश्यप जी की बातों से कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रश्न तो इसीलिए है ना कि आदिवासियों के सक्षम होने के बावजूद, उनकी 32% से अधिक आबादी होने के बावजूद ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इस तरह से आदिवासी दिवस के दिन क्यों किया गया? प्रश्न तो इस बात का है ना। हमने बात दरअसल ये, मैं तो केदार कश्यप जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि चाहे नंदीराम कंवर जी हो, केदार कश्यप जी हो, नंद कुमार साय जी हो, केदार जी उत्तर देंगे। ये सही बड़े सम्मानी नेता है और मुखर नेता है। फिर इनको रिप्लेस करके बैकवर्ड क्लास के कार्ड क्या है? और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके हमारे अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी को अपने जो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, और उसको जिस तरीके से दुत्कारा जाता है, जिस तरीके से उसको अपमानित किया जाता है, उस पर उनको शर्मा जी देखना चाहिए। अपने कहते हैं ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े सम्मानीय है, उनको दुत्कारा नहीं जाता, बल्कि मैं इसको ये कह सकता हूँ, आप इस रूप में ले सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र अधिक। मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहते हैं, अध्यक्ष महोदय माननीय मोहन मरकाम जी भी अपनी बात कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी बात कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा है। अगर कोई मन में कोई बात है तो उसको खुलेआम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कांग्रेस के संगठन में बात करते हैं। आप जो दुत्कारना शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष और पूरा कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती है, और ये इस तरह की बात नहीं है। चलिए अब एक मूल मुद्दे के प्रश्न के ऊपर लौटेंगे।
जो हम आज जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये चैलेंज है? आपने एक बात स्वीकार की खुल के कि हर चुनाव एक चुनौती होता है दलों के लिए, कोई भी चुनाव हो और किसी भी वक्त में सामने कोई भी नेता हो, लेकिन क्या अब बीजेपी आपके सामने और स्ट्रांग होकर इस चुनौती को बढ़ाती नजर आएगी? जरा इस पर भी बात कर लेंगे। तो बीजेपी में जितने परिवर्तन हो रहे हैं इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, और क्या परिवर्तनों की श्रृंखला शुरू हुई है केदार जी? हालांकि आपकी अपनी मर्यादाएं, लिमिट हैं, एक अनुशासन में रहकर कार्यकर्ता बात करता, लेकिन ये पार्टी के भीतर, जैसा आप कह रहे थे कांग्रेस का उदाहरण देते हुए, लेकिन पार्टी के भीतर भी और बाहर भी चर्चा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कई चेहरे इसमें और बदले जाएंगे, लोग नई भूमिकाओं में नजर आएंगे, जिसकी मांग बीजेपी के कार्यकर्ता ही लंबे समय से करते आए। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जिसका भी जो प्रावधान है, जिसके तहत में उनको बदलने की जरूरत है, तो बदला जाने को बड़ी बात नहीं है। ये तो नियमित प्रक्रिया है, और कोई अध्यक्ष परिवर्तित होता है या कोई चलते हैं पदाधिकारी चेंज होता है, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अब इस पर भी यदि उंगली उठाने लगे, कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि अब चुनाव मोड में पूरा लोग आज गए हैं और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे नजर आ रही है, और ये जनता का सामना नहीं कर पा रही है, और इसके कारण से लगातार आज अभी गर्मी के दिनों में कांग्रेस पार्टी डरी हुई। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी क्यों डरेगी पाठक जी? पिछले 3.5 सालों में जितने भी चुनाव हुए सब हमने जीते हैं। हम क्यों डरेंगे जब हम 2500 रुपया किसानों को धान का भाव दे रहे हैं, हम गोबर खरीदी कर रहे हैं, गोमूत्र की खरीदी कर रहे हैं, भूमिहीन मजदूरों को उनको सालाना 7,000 रुपया दे रहे हैं, हमने आदिवासियों को 4,000 एकड़ जमीन वापस किया है, वनोपज की खरीदी को 7 जिन्स से बढ़ाकर 52 जिन्स किया है। हम क्यों डरेंगे? हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों की स्थिति बहुत ठीक है। केंद्र सरकार के स्वयं के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर सबसे कम है। हम क्यों डरेंगे? इन्होंने वनोपज खरीदी है, खरीदी की है, उसको उड़ीसा में जाकर बेचा है। इन लोगों ने चलते यहाँ पर सिलगेर जैसी घटना हुई थी, यहाँ पर भरंडा में हमारे आदिवासी को मारा था, यहाँ पर हमारे चलते हैं कलेक्ट्रेट का घेराव हो रहा है, हमारे लोग पदयात्राएं कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों के। शर्मा जी उत्तर दें इन बातों की। कहीं न कहीं से हमने उसके बावजूद ये क्या है, इसलिए सारे विषयों पर कई बार चर्चा होती है, और हमारी सरकार ने सब पर समुचित कार्रवाई की है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जैसे इस तरह के जो परिस्थिति में आदिवासी दिवस के दिन इस तरह के सत्ता नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना था। हमको तो मैच खेलना है पाठक जी, और उसका कप्तान कोई भी रहे, खिलाड़ी कोई भी रहे, वो पूरी की पूरी टीम बदल दे। अच्छा, उनको पता भी चल चुका है इस टीम के भरोसे तो कांग्रेस का मुकाबला करना संभव नहीं है। इसलिए केदार जी बार बार ये प्रश्न उठाया जो सुरेंद्र जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इतना सशक्त यहाँ नेतृत्व और चेहरा है पार्टी का और सरकार का कि उसके सामने आप किस चेहरे को उतारेंगे, ये प्रश्न रहा है, और इसमें क्या मौजूदा परिवर्तन आपको हेल्प करेंगे? देखिए, वो तो विधायक दल तय करता है। यहाँ पर चलते गांधी परिवार से तय नहीं होता है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा या कौन नेतृत्व करेगा, ये तो गांधी परिवार से कांग्रेस यहाँ पर डिसाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अनुशासित पार्टी है, और यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से और विधायकों के माध्यम से तय होता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है आदिवासियों के सम्मान के लिए। जब हमारे देश के राष्ट्रपति पद के लिए जब एक आदिवासी बहन का जब उसका नामांकन हुआ, उसके बाद उन्होंने बात सम्मान का नहीं चलते समर्थन नहीं दिया। बात सम्मान तो हम भी करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। मगर सवाल ये है कि पार्टी की एक नीति होता है, अनुशासन होता है। अभी जैसे कश्यप जी कह रहे थे, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, हमारे में तो मुख्यमंत्री को हाईकमान तय करता है, तो अरुण साहू जी को क्या आप लोगों ने नियुक्त किया है? केदार जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक करके आप लोगों ने नियुक्त किया है कि हाईकमान से उनका नाम आया है? इतना ही बता दीजिए। ये तो अध्यक्ष का मामला है, और कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं से राय मशुरा करके ही इस बात को तय किया गया है। ये आपके जैसा नहीं है कि वहां से ऊपर से। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ था, और ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। केदार जी, यही तो बात है कि मतलब कार्यकर्ता भी चाह रहे थे कि चेहरा बदले, कार्यकर्ता भी चाह रहे थे कि कुछ और किन्हीं और चेहरों के ऊपर ये दायित्व दिया जाए। ठीक है, आप अपनी उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि कार्यकर्ताओं के मन में भी बात थी।
कार्यकर्ताओं के मन में बात थी, तो जो बात है उसके तहत पे उन्होंने तय किया और जिसके नेतृत्व दिया है माननीय अरुण साहु जी हमारे सक्षम है और दमदार व्यक्ति है और उनके माध्यम से हम अगला चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव। चलिए ठीक है। अब ये नेतृत्व में, क्योंकि नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, अब ये क्या परिवर्तन की शुरुआत है या उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जैसा उन्होंने पहले दिन कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार बने, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो काम करेंगे, ये उनका संकल्प है। ये कांग्रेस के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, वे जमीन पर अपना पहला अभियान किसे बनाते हैं, किस तरह कार्यकर्ताओं के मनोरूप काम करके पार्टी को आगे ले जाते हैं, देखेंगे। फिलहाल शुभकामनाओं के साथ आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।